हेलो दोस्तों, कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आपको पता है इस सेशन में हमारा कंप्लीट मैथमेटिक्स चल रहा है। तो कल हमारा हो गया था रियल नंबर, और रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हमारा रेशनल नंबर में हमारा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, दूसरा है होल नंबर। तो हम बारी बारी सबको देख लेते हैं। सबसे पहले आप रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या डालेंगे? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भैया? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या यानी ऐसी जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं या गिना जा सके। जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सकता है वो ये सब संख्याएं हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अब आप कह रहे हैं कि जीरो, जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई भी वस्तु, ठीक है, हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा एक से अनंत तक। ठीक है, आपको पता है ये संख्याएं हमारी अनंत तक की हैं, तो हम हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे? एक से करते हैं। तो ऐसी क्या लिखेंगे हम? ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके। ठीक है, ऐसी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके। ठीक है, अब ये भैया देखो, ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये संख्या भैया एक से, ठीक है, एक से अनंत तक की होती हैं। ये संख्याएं एक से अनंत तक की होती हैं, क्योंकि संख्याओं का भी अंत नहीं हुआ। अनंत यानी जिसका अंत ना हो वही क्या है? अनंत है भैया। तो ऐसी संख्याएं जो कहां से भैया? जी, ऐसी संख्या जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके हमारी कौन सी संख्या होती हैं? अब इसमें हमारा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है, और ये संख्या इनफाइनाइटी तक होती हैं। ठीक है, एक से इनफाइनाइटी यानी अनंत तक होती हैं। अब दूसरा है हमारा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर होता है दूसरा हमारा, होल नंबर। सेकेंड हेडिंग क्या डालेंगे? होल नंबर। अब होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं भैया? पूर्ण संख्याएं यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को जोड़ दें। क्या? यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके समूह में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है भैया? वो हमारा बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। जैसे, चलो लिख लो, क्या लिखेंगे? यदि 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 प्राकृतिक यदि प्राकृतिक यदि प्राकृतिक संख्याओं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सेट शून्य को सम्मिलित कर लें। ठीक है, सम्मिलित कर लें या फिर क्या चीज कर लें? जोड़ दें। शून्य को जोड़ दें तो जो हमारा समुच्चय प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा भैया? पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, जोड़ दें तो वे समूह वे समूह वे समूह को क्या कहलाएंगे भैया? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं पूर्ण संख्याएं
कहलाती है। जैसे जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे डॉट 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 सॉरी ऐसे डॉट 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 भैया कहाँ तक, अनंत तक होते हैं, ठीक है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अगर इनके आगे हम जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, इनके आगे अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ऐसी प्राप्त संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, ऐसी प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इंग्लिश में बोलें तो इफ वी एड जीरो, ठीक है, इफ वी एड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन प्राप्त होगा, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज होल नंबर, इज कॉल्ड क्या, होल नंबर। क्या कहलाएगा भैया, हमारा पूर्ण संख्या मिलेगा। यदि हम जीरो को नेचुरल नंबर के समूह में जोड़ दें तो ऐसा समूह क्या कहलाता है भैया, हमारा होल नंबर कहलाता है। ऐसा समूह क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखो, इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवन नंबर। हेडिंग डालो इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं भैया, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हैं या दो से विभाजित हो जाते हैं, क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर। तो नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2। चलो लिख लो, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हैं, दो से क्या है, विभाज्य हैं, दो से क्या है, विभाज्य हैं। जैसे कि कौन सी संख्या हो जाएंगी भैया, जैसे दो से विभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं अगर दो से विभाज्य हैं तो वो संख्या भैया क्या कहलाती है, हमारी इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे हमारा हो गया दो से दो विभाज्य है, 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट भैया अनंत तक की संख्याएं। और एक चीज और जान लीजिए कि जिनके अंत में वो फिर माइनस का हो, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, यानी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे माइनस का यहाँ 8 भी हो सकता है, माइनस का 10 भी हो सकता है। और एक नोट करके ले लीजिएगा, नोट में क्या डालेंगे, इवन नंबर को पहचान, जैसे संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप क्या करेंगे, देखो अंत में मतलब यूनिट नंबर जो होना चाहिए, इकाई का अंक जो होना चाहिए, यहाँ नोट डाल के लिखो, इकाई अंक, सॉरी इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए भैया हमारा 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर हमारा 0 2 4 6 8 है तो वे सब संख्याएं, अब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संख्या हमारी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उनके अंत में 0 2 4 6 8 ये सब मिलता है तो वो सब संख्याएं हमारी इवन नंबर संख्या, सॉरी इवन नंबर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, अब ये हमारी संख्या है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, यानी सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो हम सब कुछ आगे का जितना भी है उसको छोड़ देंगे, हम यूनिट प्लेस वाला नंबर देखेंगे। कौन सा, यूनिट प्लेस वाला नंबर। अब यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर 6 है, क्या है 6 है। अब सीधा सीधा देख लो 6 2 से विभाज्य है कि नहीं, और हम बता ही दिए हैं कि जिनका इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8 आता है वो सब संख्याएं क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो आप इसी के आधार पर किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इससे अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 0 2 4 6 8 मिलता है तो सब संख्याएं चाहे जितनी भी बड़ी, लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, और नंबर, सॉरी लास्ट के नंबर से, यानी इकाई का अंक हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये सब मिलता है तो हमारा कौन सी क्या है, सम संख्याएं हैं, वो पूरी संख्या हमारी क्या है, सम संख्या है। चलो अब देख लेते हैं ओड नंबर को। अब हेडिंग डालो ओड नंबर, क्या, ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है भैया,
वह संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है, यानी वह संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है। नंबर देट आर नॉट डिविजिबल बाई टू, नंबर्स देट आर नॉट डिविजिबल बाई टू, वह संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है। चलो, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है क्या कहलाती हैं भैया? हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे भैया 3 हो गया है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब संख्या क्या है? विषम संख्या हैं। ये भी अनंत तक की हैं भैया, ठीक है। इनका नंबर्स का अंत नहीं है तो इनका भी कोई अंत नहीं है। ये भी वैसे 2-3 के क्रम में आगे बढ़ती जाएंगी। अब नोट इसमें भी डाल दीजिए। अब कैसे पहचानेंगे? अब जैसे हमारे पास 5, 6, 7 अंक का नंबर दे दिया, अब वो कह रहा है कि इसमें बताइए सम है विषम। आप ये चेक करेंगे ये दो से डिविजिबल है कि नहीं, ये करने में फंसेंगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको ये करना नहीं है, आपको इकाई का अंक देखना है। और हमारा इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक भैया होना चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इकाई का अंक इतना मिलता है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ये मिलता है, तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरी संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी? विषम नंबर, यानी ओड नंबर होगा, ठीक, विषम संख्या। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भैया आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, यानी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ये ऑड नंबर हो गया है ना भैया, सम विषम हो गया, ये सब रेशनल नंबर के उसमें आते हैं। अब इंटीजर नंबर देख लेते हैं, यानी पूर्णांक। क्या देखेंगे? इंटीजर नंबर। चलो, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, ठीक है। क्या होगा? पूर्णांक संख्या। अब ये खुद कह रहा है पूर्णांक यानी पूरा अंक। क्या कह रहा है? पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। हमारा पूर्ण अंक जो भी हमारा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण अंक। तो हम क्या लिखेंगे? जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान के समूह को क्या कहेंगे भैया? पूर्णांक कहते हैं। जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक, चलो लिख लो, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान के समूह को, इसके मान के समूह को क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, यदि सीधा सीधा बोला जाए, पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में हमारा ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन पूर्णांक में हमारा धनात्मक और ऋणात्मक भी शामिल है। जैसे अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? जैसे हो गया हमारा -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट ये भी है और डॉट 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 ये भी, ठीक है। ये भी पीछे तक जाएगा, ये भी आगे तक जाएगा प्लस का। अब हमारा आता है कि कौन सा? प्राइम नंबर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं प्राइम नंबर को।
किसको? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब भैया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप तो सीधा सीधा ये भी कहते हैं जो किसी के पहाड़े में ना आए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं, जो किसी के पहाड़े में नहीं आता वो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन अभाज्य संख्या एक्चुअल में किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें केवल एक या फिर स्वयं को छोड़ के अन्य किसी नंबर से नहीं काटा जा सकता। यानी ऐसी संख्याएं जिनको एक या फिर स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, अन्य किसी नंबर से वो कभी नहीं कटेंगी। अगर कटती हैं तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। वे संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाज्य होती हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं भैया? विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या भैया? अभाज्य संख्या या संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया क्या हो गया? एक ना तो भैया प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो एक को हटा ही देंगे। ठीक, एक हमारा ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो एक को छोड़ दिया जाए। जैसे हमारा हो गया 2 है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे 11 हो गए। ठीक है, ये भी भैया अनंत तक की संख्या है। अब ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं या फिर स्वयं से कटेंगी या फिर इन्हें एक काट सकता है। अगर कोई नंबर काटता भी है इन्हें तो सब संख्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या है? कंपोजिट नंबर। और एक नोट करके लिख लीजिए आप। नोट करके क्या लिखेंगे? नोट में आप लिखेंगे एक। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक फिर है क्या, है ना? एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक, आगे भैया हम बताएंगे को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। को प्राइम सहभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। इन सब संख्याओं के बाद हम बताएंगे एब्सोल्यूट प्राइम नंबर यानी निरपेक्ष अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना आप लोग तैयार कर लेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक बात और, अगर चैनल को अभी हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।